हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू कराते हैं कक्षा 10 गणित का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक 822 ईबी है। ये बच्चों 2023 का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और इसकी हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम वीडियो का 4th पार्ट शुरू करते हैं। खंड ब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों हमारे पास ये दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -3। एक पॉइंट है पी जो ए और बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। हमें P के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y। A के कोऑर्डिनेट के ऊपर लिखेंगे हम x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 और इसको लिखेंगे एक को m1 और दूसरे के अनुपात को m2। तो आइए शुरू करते हैं। x = फॉर्मूला लगाएंगे हम m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों x1, x2, m1, m2 सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे। x = m2 की वैल्यू हमारे पास है 3, x1 है -k1, m1 कितना है 2 और x2 हो गया बच्चों 4। अपॉन करेंगे 2 + 3। तो x = -k3 प्लस के 4 दूनी 8, 3 और 2 5। x = आ गया, ये हो गया 5/5। तो x = आएगा इस प्रकार बच्चों हम y की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला y बराबर m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों y1, y2, m1, m2 की सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं और पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल y की वैल्यू मिलती है y = 3 आ जाती है। तो हमें वैल्यू निकालनी थी P बिंदु की। तो बच्चों P के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो हमने माने थे x, y और x की वैल्यू हमारे पास है 1 और y की है हमारे पास 3। तो ये P के कोऑर्डिनेट हमें निकाल दिए हैं। हमें क्या करना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे जो ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 3। ये आंसर है बच्चों इसका। K के किस मान के लिए बिंदु K, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर स्थित है। अब बच्चों ये 3 बिंदु हमारे पास है और हमें ये दिया है कि तीनों के तीनों एक ही रेखा पर है। तो K का मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये तीनों बिंदु A, B, C, हमने पहले को A माना, दूसरे को B और तीसरे को C, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो उसे बोला जाता है तीनों बिंदु सररेख है। तो तीनों बिंदु अगर एक रेखा में है तो तीनों बिंदु से कोई त्रिभुज तो बन नहीं सकता। अगर त्रिभुज नहीं बन सकता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम यही लेकर चलेंगे कि तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सररेख है। लेकिन ये चीज गिवन में है कि तीनों बिंदु सररेख है। इसका मतलब हुआ तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ऑफ माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 और इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, इनके ऊपर मैंने x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखा। तो x1, y1
x2y2 x3y3 की सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद कैलकुलेशन करके हम लास्ट रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे k = 1। उसने कहा था ना k के किस मान के लिए, तो k का मान आ जाएगा 1। 1 पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों। हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है, उसे मैंने फर्स्ट माना, और एक सेकंड इक्वेशन है, उसे हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने y की वैल्यू निकाली, y = 3x - 2। तो हम एक टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू मैंने पुट की तो y की -2 आ गई, x की 1 पुट करेंगे तो y की 1 आ जाएगी, x की 2 पुट करी तो y की 4 आ जाएगी। इसको मैंने नाम दिया a b c। तो फिर हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ गई 3x - 2। इसमें भी x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है -2, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की 1 2 पे 4 आ जाएगी। इसे नाम दिया मैंने a b c, इसे दिया d e f। अब ग्राफ विधि में आ जाइए बच्चों। हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इस पे मैंने पॉइंट x डैश y डैश पॉइंट 1 2 3 4, y पे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 ऐसे। हमारे पास जो पॉइंट A है वो 0, x का मान है, y की वैल्यू -2। तो 0 और -2 पे देखते हैं तो ये A पॉइंट यहाँ निकल के आता A। B है 1 1, तो 1 x का मान y का मान, तो ये B आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। C है 4 2 4, 2 पे 4, C पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ A B C को मिलाते हुए एक लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन। अब ऐसे ही D पॉइंट लेंगे, D पॉइंट है 0 -2। अब 0 -2 भी D पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा A पे ही, D पॉइंट ये आ गया A के ऊपर ही आ जाएगा। E पॉइंट भी B के ऊपर आ जाएगा, F पॉइंट भी C के ऊपर आ जाएगा। तो D E F को अगर हम मिलाते हैं तो पहले वाली लाइन के ही ऊपर आ जाती है ये वाली लाइन भी, सेकंड लाइन भी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती हो गई। तो हम यहां लिखेंगे दोनों रेखाएं संपाती है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ये इसका आंसर है बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। थैंक यू।